ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गया स्ट्रेटेजी का बिना कोडिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे इसने RSI के बेस पे हमको यहाँ पे इंडिकेटर दिए हैं। ठीक है, बाय सेल का इसने अपने आप क्वांटिटी भी ऐड करी है, यहाँ पे क्वांटिटी निकाली भी है। यहाँ पे देखोगे डैशबोर्ड। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम और बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे चेंज होती जाएंगी चीज़ें। इसने अभी 411 के आसपास टोटल ट्रेड लिए। ठीक है, तो 38% के आसपास प्रॉफिट परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट फैक्टर देख लोगे 1 के आसपास। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे अपने बदल देगा। और यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें ऐसे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पता पड़ जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, किस स्टॉक के लिए, किस टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, उसमें ये भी हम लोग कस्टमाइज डालेंगे किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अभी हमने एक ओवरव्यू के लिए ऐसा बना लिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें हम लोग देने वाले हैं प्रॉम्प्ट, जैसे लास्ट टाइम हमने दिया था वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो थी। जैसे हमने वहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था बेसिक एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, यहाँ पे मैंने सारी नोट डाउन कर ली है। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया था SMA। ठीक है, इस बार हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं RSI के बेस पे। हम लोग स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाएंगे, उसको देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और एक्यूरेसी मेज़र करेंगे कि लास्ट टाइम से कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया एक बेसिक सा। लास्ट टाइम देखो यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो इस बार भी हम लोग यहाँ पे सेम टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। अब क्लॉड के पास पहले से ही कॉन्टेक्स्ट है, तो मैंने यहाँ पे उस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट इसको दे दिया। तो चलो यहाँ पर रन करते हैं, सीधा जाते हैं और कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एनालाइज करके, जो हमारा मेन काम है यहाँ पे, जो हमारा AI से निकलवाना, ये वाला मेन काम है। ठीक है, कोडिंग हमारा कोई मेन काम नहीं है। हमारा यहाँ पे चीज़ है कि एक स्ट्रेटजी तैयार हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे। जैसे पहला दूसरा मिक्स हो गया, तो अगली यहाँ पे मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसमें कॉम्बिनेशंस यूज़ कर रहा हूँगा। ठीक है, तो उससे और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती दिख जाएंगी। चलो, इसने फुल कोड लिख दिया एक। ठीक है, चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो पाई स्क्रिप्ट में गए, पहले से ही एक स्ट्रेटेजी लोड होगी। यहाँ पे हम लोग एक न्यू बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जाओगे यहाँ पे इंडिकेटर में और यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितने सारे एरर आए हैं, या फिर जो भी एरर्स हैं उसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन। देखो, जब भी यहाँ पे ये वाला एरर आए ना, तो कुछ नहीं है, सारा जो कोड है यहाँ पे एक ही लाइन में लेके आना है। ठीक है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो फिर यहाँ पे एक दो एरर और आए थे, यहाँ पे मैंने सारे कॉपी पेस्ट कर लिए। और अब यहाँ पे वेट करते हैं इसका दोबारा से कोड लिखने का, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, इतने यहाँ पे कोड रन हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं स्ट्रेटजीज। अभी तक हमने ये वाली रन कर ली, इसके बाद RSI चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशंस कैसा रिजल्ट देता है। ठीक है, क्या दोनों का इंडिविजुअल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे? ऑब्वियसली आने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला रन करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये दोनों अलग अलग रन करेंगे, उसके बाद चारों को एक साथ मिक्स करके। ठीक है, उसके बाद और देखना पड़ेगा यहाँ पे भाई। ठीक है, इंटरमीडिएट स्ट्रेटजीज में भी देख लेंगे हम लोग। तो अभी के लिए ये है। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे स्ट्रेटजी रन हो गई है। तो 38% के आसपास प्रॉफिट परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट फैक्टर देख लोगे 1 के आसपास। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे अपने बदल देगा। और यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें ऐसे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पता पड़ जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, किस स्टॉक के लिए, किस टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, उसमें ये भी हम लोग कस्टमाइज डालेंगे किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अभी हमने एक ओवरव्यू के लिए ऐसा बना लिया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे बनाएंगे और सबको एक साथ उठा के फिर कंबाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग 70% मिनिमम सारे इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेंगे। तो चलो गाइस, नेक्स्ट में मिलते हैं बॉलिंजर बैंड या फिर कंबाइंड स्ट्रेटजीज के साथ। चलो, ओके, बाय।